हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि शुया यानी जो सब कुछ हो चुका है वहाँ पे बम ब्लास्ट के कारण वो लोग जीत चुके हैं उस लड़ाई को। तो अभी हम देखने वाले कि शुयांग ने क्या कहा था। तो अभी टाइम स्किप होके 5 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शुयांग जब भागा था ना, वो भागने के बाद जो है ना जल्दी जल्दी से जो है ना उसने कॉल किया था अपने गार्ड्स को कॉल करने के बाद गार्ड्स आए थे और शुयांग को लेके गए। शुयांग को सीधा हॉस्पिटल में लेके गए थे। हॉस्पिटल में लेके जाने का जो है ना शुयांग को पहले तो ट्रीटमेंट किया गया था, क्योंकि शुयांग को जो है ना हाथ में जो है ना गोली लगी हुई थी। तो शुयांग का ट्रीटमेंट होने के बाद वो शुयांग जल्दी जल्दी है ना ईबो को ढूंढने चला जाता है और ईबो के पास जाता है। ईबो से कहता है कि तुम्हें उसे बचाना ही होगा करके, तुम ऐसा नहीं कर सकते करके। ईबो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ईबो कहता है मैं किसे कैसे बचा सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसे कहता है। तो ईबो बहुत बार वो सारी चीज़ें कहता है। शुयांग कहते तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम ही हो, तुम्हारे कारण ही वो इस चक्कर में फंसाए करके ऐसे कहा जाता है। पर शुयांग कहते मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो शुयांग कहता है क्योंकि जिसका इंतज़ार कर रहा है ना विंग, वो तुम ही हो, याद रखना। सिर्फ तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, याद रखना। चाहो तो तुम्हारे डैड से भी पूछ सकते हो तुम, ऐसे कहता है। तो जो इबुतर क्या 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 कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा तुम जो कह रहे हो। बट शुयांग कहता है चाहो तो तुम अपने डैड से पूछ सकते हो। और शुयांग ही जल्दी से उसके डैड को कॉल लगा के दे देता है। और शुयांग कहता है अंकल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो अंकल कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है शुयांग। तो शुयांग कहता है ईबो। तो अंकल कहते हैं क्या हुआ है, उसे क्या सब कुछ याद आ चुका है। तो जो है ना ईबो कहता है डैड क्या ये अंकल जो कह यानी शुयांग जो कह रहा है क्या वो सच है। तो डैड कहते क्या क्या कहा शुयांग ने बेटा। तो शुयांग बताता है कि विंग की हालत क्या है। और सब कुछ बताने के बाद जो है ना जो अंकल थे ना वो कहते हैं हाँ तुम मुझे मिले थे, मैंने तुम्हें एक आइलैंड से बचाया था बेटा, और मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह जो रखा है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ये सच्चाई छुपाई थी पर तुम भूल चुके थे इसलिए। बाद में जो ईबो को ये पता चल चुका है कि ईबो जो है ना वांगजी ही है करके, और इसी के कारण जो विंग यहाँ पे किडनैप हो चुका है करके उसके दुश्मन के कारण, तो इसलिए जो ना हाँ ईबो निकल जाता है शुयांग के साथ, जहाँ पे शुयांग ने सारा इंतज़ाम कर लिया था, सिर्फ लेके आ चुका था। तो ये फ्लैशबैक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे और एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे विंग जो है ना 13 घंटे पहले का फ्लैशबैक है, जहाँ पे विंग को जब पता चला था कि एक नया दुश्मन आया करके जो वांगजी पे हमला करने वाला है करते के, उसके बाद जो है विंग ने एक्शन लेने के बारे में सोचा था। विंग ने अपने गार्ड्स को लेके वो उस अड्डे पे पहुंच चुका। अड्डे पे पहुंचने के बाद जो है ना वहाँ पे एंटर करना इतना आसान नहीं था, तो विंग ने जो फाइट करना बेहतर समझा। तो सब लोगों के साथ फाइट करने के बाद जो है ना विंग ने कहा कि मुझे तुम लोगों के जो है क्या कहते हैं बॉस से मिलना है करके। तो विंग बॉस से मिला। उसके बाद जो है ना बॉस ने ही विंग को उल्टा कैद कर लिया, क्योंकि बॉस ने जो है ना अलग तरीके से जो ना विंग के गार्ड्स को ख़त्म कर दिया था। विंग को पता भी नहीं चला कब उसके गार्ड्स ख़त्म हो गए करके। और वहाँ पे सिर्फ शुयांग और सोंगलैन और जो है ना शुयांग, सोंगलैन और विंग ही बचे थे, तीनों जन। तो हमने इतना देख लिया है। तो अभी वो लोग घर की ओर जा रहे थे। अब प्रेजेंट में हैं हम लोग, जहाँ पे वो लोग घर पे जा रहे हैं। घर पे पहुँचने के बाद जो है ना शुयांग बहुत लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है थैंक गॉड हम बच गए, ऐसे कहता है हम बम से बच चुके हैं, ऐसे कहता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पे जो थे ना सभी फैमिली वाले मेम्बर थे, सभी फैमिली मेम्बर थे। और आज ईबो भी वहाँ पे आ चुका था उनके साथ। जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना ईबो उस जगह को देखता है। ईबो के माइंड में कुछ इन सारे चीज़ों की ना जो इस मेंशन की जो कुछ फ्लैशबैक आते हैं। और ईबो उन फ्लैशबैक में जो है ना याद करता है कि यहाँ पे कुछ तो था। और ईबो याद करता है यहाँ पे एक टॉर्चर रूम था या एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, उसे याद आना स्टार्ट हो जाती है। और ईबो अपने सर को पकड़ लेता है, जिसके बाद ईबो ज़ोर से चिल्लाता है। और ईबो कहता है मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ईबो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो ना ईबो ऐसे ही बेहोश हो जाता है। और विंग शॉक हो चुका था। विंग ने तो ईबो को जल्दी से पकड़ लिया था। और विंग कहता है ईबो शांत हो जाओ, ईबो शांत हो जाओ। और उसके बाद जो है ना उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे सभी जो बाहर थे, विंग भी बाहर था, क्योंकि विंग उसका जो क्लोज था, यानी विंग उससे प्यार करता था। तो विंग वहाँ पे नहीं जा सकता, इमोशनल होके वो कुछ भी गलत कदम हो सकते थे। इमोशनल के कारण जो है ना हम जो चीज़ अच्छी करने जाते हैं ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो ना विंग को अंदर आने नहीं दिया गया था, ना ही शुयांग को यानी सोंगलैन शाओशियान को ना ही अंदर आने दिया गया था। ठीक है यार गाइस, आजकल ना मेरी हिंदी और भी ज़्यादा बकवास होती जा रही है, मुझे लग रहा है। वो सारे शब्द है ना मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ,
वो सारे शब्द हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जो है ना किसी को अंदर नहीं आने दिया गया था, जिसके बाद जो है ना यहाँ से कुछ 2 घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और विंग कहता है क्या हुआ है उसे, वो क्यों रो रहा, यानी क्या हुआ है, अचानक से वो कैसे बेहोश हो गया, उसको सर में कैसे दर्द हो रहा था। तो विंग के पास जो थे ना मिस्टर वांग भी बैठे थे। मिस्टर वांग कहते हैं कुछ उसे मेमोरी याद आई होगी, इसके कारण उसके सर में दर्द हुआ होगा। तो विंग कहता है बट क्यों ऐसे, वो विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना मैक्सिमम 5 घंटे के बाद जो है ना डॉक्टर्स बाहर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हाँ जो ऑपरेशन था ना वो सक्सेसफुल रहा, और जो लानवग जी के माइंड में जो गोली थी ना, जिसके लिए ना विंग ने पहले से जो ना डॉक्टर को अरेंजमेंट कर दिया था, अभी जो हुआ ना इसके कारण जो है ना विंग ने कह दिया कि डॉक्टर को गोली भी निकाले और वांग जी को भी बचा ले करके, क्योंकि वांग जी सिर्फ बेहोश हुआ था और कुछ भी नहीं। तो विंग ने झटाझट से जो है ना एक काम में 2 काम फिनिश कर दिए थे, जहाँ पे अभी लानवग जी के शरीर से जो ना गोली बाहर आ चुकी थी। तो इसके बाद जो है ना विंग तो जैसे वांग जी को बाहर लाया गया, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाने के बाद जो है ना उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया। तो विंग वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो है ना उसका हाथ हक करता है, उसके हाथ को पकड़ता है, और सारे फैमिली लोग आते हैं। फैमिली लोग आने के बाद कहते क्या विंग लानवग जी की याददाश्त वापस आ चुकी होगी, ऐसे वो लोग सोचते। बट पता नहीं आई होगी या नहीं, हमें भी नहीं पता। जब वांग जी होश में आएगा तभी हमें पता चलने वाला है। तो ऐसे ही विंग जो वहीं पे रहता है जहाँ पे सारे फैमिली लोग जो है ना वांग जी का उठने का इंतज़ार कर रहे थे, बट वांग जी उस दिन उठता ही नहीं है। और विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, वांग जी उठा ही नहीं था। तो वांग जी को नहीं उठे हुए बिना ने क्या 2 दिन हो चुके थे, 2 दिन से वांग जी उठा ही नहीं था। तो विंग जो जिन्होंने ऑपरेशन किया था ना उन पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आप लोगों ने क्या कर दिया है, उठ उठ क्यों नहीं रहा है। तो जो थे ना वो डॉक्टर के थे, विंग तुम्हें भी पता है, तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम्हें भी पता है कभी कभी पेशेंट को होश में आने में टाइम लगता है। तो विंग कहते हैं बट ऐसा क्यों, उसी के साथ क्यों, ऐसे जो है ना विंग रोते हुए कह रहा था। तो ऐसे 2 दिन बीते जाते, आज तीसरा दिन था ना। तो विंग जो था ना आज भी जो वांग जी के हाथ पैर को पोंछ रहा था, तभी जो है ना विंग रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है क्यों, तुम क्यों होश में नहीं आ रहा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इतने सालों तक इंतज़ार किया, तुम मेरे सामने होते हुए भी तुम्हें मैं अच्छे से प्यार नहीं कर पाया, और तुम्हारी याददाश्त गई, और अभी जो ये तुम्हारे साथ हुआ, अब क्या करूँ मैं, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। ऐसे विंग रोते हुए कह रहा था, और विंग रो रहा था। उसके बाद जो है ना विंग जो वांग जी को क्लीन करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उस कमरे से बाहर आने के बाद जो है ना विंग अपने जो, क्योंकि विंग तो हॉस्पिटल का चेयरमैन था, हेड था, तो विंग को काम करने थे, तो विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो है ना विंग अपना काम कर रहा था, तभी जो है ना विंग के पास एक जो वार्ड था ना, एक नर्स थी ना, वो आती है और कहती सर उनको होश आ चुका है, वीआईपी रूम 7 नंबर के पेशेंट को। तो विंग जल्दी से उठ जाता है अपने डेस्क से और जल्दी जल्दी कहता है ठीक है, और विंग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारे लानवग जी को होश आ चुका है। तो विंग कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद विंग एंटर करता है, जहाँ पे डॉक्टर साइड में थे, वो लानवग जी को चेक करते, लानवग जी से पूछ रहे थे, यानी जो ईबो था ना, तो ईबो ही लानवग जी, इतने याद रखना गाइस, मैं बीच में कुछ भी कहती हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम ये कितनी उंगली है, सारी चीज़ें पूछता है। और विंग रूम में एंटर करता है। रूम में एंटर कर रहा था विंग धीरे धीरे से। तो जो है ना ईबो का ध्यान जो ना पूरी तरह से हमारे विंग के ऊपर ही था, विंग कैसे एंटर कर रहा है, विंग कहाँ है, विंग का ऐसा है। तो ईबो पूरी तरह से देख रहा था विंग की ओर ही। और डॉक्टर विंग जो ईबो से सारे सवाल पूछने के बाद जो है ना डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, और विंग धीरे से सामने आता है। और विंग कहता है ईबो क्या तुम ठीक हो, तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो जो था ना ईबो सामने से विंग को ही घूर घूर के देख रहा था, पूरी तरह से घूर घूर के देख रहा था। तभी जो ईबो था ना वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद जो है ना विंग सीधा जो ना उसके पास जाके ही सीधा बैठ जाता है। जो लानवग जी जो था ना बेड पे सोया हुआ था, बेड पे बैठा हुआ था ना, तो विंग भी उसके पास जाके बैठ जाता है, जहाँ पे लानवग जी का सिर्फ सर को पट्टी बंधी हुई थी और कहीं पे भी नहीं, क्योंकि सर का ऑपरेशन हुआ था ना, वहाँ से जो गोली निकाली गई थी ना, इसके कारण। तो विंग उसके पास बैठ जाता है और विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और जो है ना ईबो जो है विंग को जल्दी से अपनी ओर खींच लेता है और जल्दी से उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग तो पूरी तरह से शॉक था, और विंग जो है ना उसे पुश करता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। तभी जो ईबो था ना वो विंग की ओर देखता है और कहता है क्या मतलब है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ उससे किस कर रहा हूँ, अपना प्यार साबित कर रहा हूँ, और क्या करूँ मैं, ऐसे जो है ना ईबो कहता है। विंग कहता है क्या 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 कहा तुमने। विंग
उसकी ओर देखता है और विंग कहता है क्या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? तुम्हें आज वापस यानी तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है? ऐसे विंग कहता है तुम्हारी क्या याददाश्त वापस आ चुकी है? तो जो ईबो है ना उसकी ओर देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग को फिर से अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद जो है ना विंग को वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। और इस बार जो है ना विंग भी किस बैक कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते, जहाँ पे ईबो किस को ब्रेक करता है, जिसके बाद जो है ना ईबो और विंग के सर जो थे ना एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तभी जो ईबो था ना वो कहता है हाँ विंग, मुझे याद आ चुका है, सब कुछ याद आ चुका है, जो तुम उस बार में जो भी कर रहे थे ना वो सब याद आ चुका है मुझे, मेरे पीछे तुम ये सब करते थे विंग। तो विंग कहता क्या क्या कह रहे हो तुम? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है तुम्हें जो याद आना चाहिए वो याद आ चुका है ना? तो ईबो कहता है हाँ विंग, मुझे सब याद आ चुका है, सब स्टार्टिंग से लेते हुए अब तक। तो विंग कहता है हाँ अच्छी बात है, ऐसे कहता है। तो जो है ना वांग जी कहता है हाँ विंग बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हो तुम विंग। ऐसे जो है ना लान वांग जी था ना विंग की ओर गुस्से से देखते हुए कहते। तो विंग लान वांग जी के हाथ से हाथ छुड़ाते कहते मुझे अंकल को इन्फॉर्म करना होगा कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है करके। तो लान वांग जी कहते विंग हाँ तुम इन्फॉर्म कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने हाथ को जल्दी जल्दी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट ईबो जो था ना वो कस के पकड़ के था विंग का हाथ। और ईबो जो था ना, नहीं ईबो नहीं, अभी वो उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है ना, तो वो अभी वांग जी हो चुका है, तो हम वांग जी ही बोलेंगे उसे। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम? तो विंग कहता है छोड़ो ना, मैं कैसे बताऊँगा। तो ईबो कहता है ठीक है, अभी के लिए तो मैं छोड़ रहा हूँ, बट याद रखना विंग, तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के हाथ को छोड़ देता है, जिसके बाद जो है ना विंग आता है और विंग उसके बाद जो है ना सारी फैमिली मेम्बर को बता देता है कि हमारे प्यारे से वांग जी की याददाश्त वापस आ चुकी है करके। तो सब लोग वांग जी से मिलने के लिए आते हैं और वांग जी बहुत ज़्यादा, सभी लोग जो है ना वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे और वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। और मिस्टर वांग भी आते हैं और मिस्टर वांग आने के बाद जो है ना ईबो को आके कहते माफ़ कर देना, मैंने तुमसे तुम्हारी सच्चाई छुपाई थी, मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ जो वांग जी था ना वो कुछ कहता नहीं है और मैंने तुम्हें अपने बेटे का टाइटल दिया था, तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। तो जो वांग जी कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी आपका बेटा ही हूँ, आप मेरे डैडी हो, आपने मुझे बचाया था, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी थी, तो इसका मतलब आप मुझे मेरे डैडी हुए ना, ऐसे जो ना ईबो कहता वांग जी कहता है। तो वो हक कर देते और वो भी रोना स्टार्ट कर देते और जो ना वांग जी की आंखों से भी आंसू बहते हैं। हाँ वांग जी भी चाहता था कि उसके पास भी डैड हो करके, तो आज मिल चुके हैं वांग जी को, तो वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग का जो हॉस्पिटल में जो है ना अच्छे से देखभाल की जाती है, और विंग की नहीं हमारे वांग जी की अच्छे से देखभाल की जाती है। देखभाल होने के बाद जो है ना वांग जी को 7 यानी 1 हफ्ते के बाद जो है ना छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से घर लाने के बाद जो है ना वांग जी जो फिर से पहले की तरह हो जाता है, पहले की तरह यानी पहली तरह से गेटअप में आ जाता है, जो उसका माफिया वाला गेटअप था ना उस गेटअप में आ जाता है। और वांग जी अभी तक भूला नहीं था विंग की जो हरकतें थी ना, और वांग जी जो आज वांग जी को चांस मिल चुका है विंग से बदला लेने का। विंग मेरे जब वो नहीं रहता है, उसके प्रेजेंट जब वो नहीं रहता है तब विंग ऐसे काम करता था, तभी जो है ना वांग जी को लगता है अभी। और वांग जी अभी रात के जो है ना 11 बज रहे और विंग जो है ना अभी तक हॉस्पिटल से आया नहीं है, तो वो वांग जी जो है ना विंग का इंतज़ार कर रहा है। तो विंग जो है ना थोड़ी टाइम के बाद जो है ना आ जाता है। आने के बाद जो है ना विंग पहले तो किचन में जाता है, किचन में जाने के बाद है ना भरपूर पेट पानी पीता है, पानी पीने के बाद जो है ना अपने कमरे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना वांग जी जो है ना विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो इसके अंधेरे में किसने उसका हाथ पकड़ा है, तो विंग डर जाता है और विंग पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि वांग जी करके, तो विंग का एक लंबी सी सांस लेता है। बट वांग जी एक स्मक करता है और विंग को खींचते हुए जो है ना अपने कमरे में लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को, तुम सोए नहीं अभी तक। तो वांग जी विंग को कमरे में लाने के बाद जो है ना वांग जी विंग को दीवार के सहारे जो है ना पिन कर देता है। और वांग जी जो कहता है विंग तुम भूल चुके होंगे पर तुम्हारी सज़ा अभी भी बाकी है, याद रखना। तो विंग कहता है कौन सी सज़ा, मैंने क्या किया है? तो भी वांग जी कहता है विंग भूल गए उस पब में तुमने कैसे क्लोथ पहने थे, और ऊपर से उस हॉस्पिटल में भी तुम कैसे क्लोथ पहनते थे और कैसे लड़कियों से फ्लर्ट। तो विंग कहता है क्या क्या तुम्हें ये फालतू की चीज़ें कैसी याद आई, ये चीज़ें तुम्हें याद नहीं आनी चाहिए। तो वांग जी कहते हैं
मैंने तुम्हें कहा था, मुझे सारी चीज़ें याद है और उनमें ये भी है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग को उठा के जाके बेड पे पटक देता है, जिसके बाद विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है तुम्हारी सज़ा, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग के दोनों हाथों को जो है ना ऊपर की ओर जो है ना, पहले से वांग जी ने सब सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी थी, उसे क्या करना है उसने पहले अपने दिमाग में प्लान बना लिया था। तो वांग जी वैसे ही करते विंग के हाथ को बांध देता है। बांधने के बाद जो है ना वांग जी विंग के हाथों को जो है ना बेड के सहारे ही बांध देता है। उसके बाद विंग के हाथ तो घूम ही नहीं रहते, विंग कितना भी कोशिश करे। विंग कहते क्या कर रहे हो तुम, बट वांग जी कुछ कहता नहीं। और वांग जी जो है ना विंग के जल्दी से क्लोथ को है ना, विंग जो है एक शर्ट पहना हुआ था और वांग जी जो है ना विंग के शर्ट के बटन्स ओपन कर देता है। शर्ट के बटन्स ओपन करने के बाद जो है ना वांग जी के सामने विंग की मिल्की वाइट स्किन आ जाती है और वांग जी जो है ना विंग के बॉडी पे स्किन पे बॉडी पे स्किन पे यानी किस करना स्टार्ट कर देता है, किस बाइट सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो वांग जी से कह रहे वांग जी ऐसा मत करो, तुम पागल हो गए क्या, तुम अभी भी जस्ट ठीक हुए हो। तो वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है, और तुम अपनी पनिशमेंट को झेलने के लिए रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग के बॉडी पे किसी करने के बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के पैंट को रिमूव कर देता है। और जिसके बाद जो है ना वांग जी भी खुद के कपड़े को जल्दी जल्दी रिमूव कर देता है और विंग के सामने वो पूरी तरह से नेकेड खड़ा हो जाता है। और विंग वांग जी को पूरी तरह से नेकेड देखने के बाद जो है ना वो ब्लश करता है, उसे शर्म आती है विंग को जब वो वांग जी को ऐसे देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना विंग के अंदर जो है ना अपने लोअर पार्ट को जल्दी से इंसर्ट कर देता है, घुसा देता है। जिसके बाद जो है ना विंग ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वांग जी ने इस बार प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था, उसे कुछ नहीं किया था, यानी जैसे कि जेल वगैरह कुछ लगा के प्रिपेयर नहीं किया था, जिस कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वांग जी कहता है विंग तुम मेरे प्यार को महसूस नहीं कर सकते हो क्या, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं महसूस कर रहा हूँ ना, ऐसे कहता है। तो वांग जी जो है ना विंग के अंदर अपने बॉडी के मूवमेंट को बढ़ा देता है। जिसके बाद जो है ना विंग तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि वांग जी की बॉडी की मूवमेंट ही इतनी स्पीड में थी कि विंग इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और इस बार जो है ना वांग जी ने कोई स्मूथली काम नहीं किया था क्योंकि वो इस बार विंग को सज़ा दे रहा है, तो वो सज़ा तो बहुत ज़्यादा हट करके ही देगा ना। और विंग तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते जा रहा था और कह रहा था ऐसा मत करो, दर्द हो रहा है मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कल चल नहीं पाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं मैं चाहता भी नहीं तुम चलो करके, मैं चाहता हूँ तुम्हें मैं गोद में उठा के हर जगह पे लेके जाओ, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। और वांग जी अपनी बॉडी की मूवमेंट को बढ़ा देते। जिसके बाद जो विंग ज़ोर ज़ोर से मौन किए जा रहा था, वो सेक्सी से वॉइस निकलती जा रही थी उसके मुँह से। और वांग जी विंग को छोड़ता ही नहीं है और विंग तो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं। वो अपने पैरों से भी जो करने की कोशिश कर रहा था ना, बट वांग जी ने भी उसके पैरों को जो अच्छे से पकड़ लिया था, वो विंग करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी उसे कुछ भी करने नहीं दे रहा था। और विंग किसी भी तरह से वांग जी को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था, बट वांग जी जो अपनी बॉडी की मूवमेंट को स्पीडअप में कर दिया था। और विंग तो कह रहा था कि तुम एक नंबर के बीस्ट हो जो मुझे खाना चाहते हो सिर्फ, और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है हाँ विंग, इतने साल हो चुके हम लोगों ने जो एक दूसरे को टेस्ट नहीं किया है और मैं तुम्हें आज पूरी तरह से खा जाना चाहता हूँ, ऐसे जो है ना विंग की ओर देखते हुए था। और वो अपनी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी 3 राउंड करने के बाद जो है ना विंग की पोजीशन को चेंज करता है। जिसके बाद जो है ना विंग का हाथ जो था ना वांग जी के गले में था, जहाँ पे अभी भी जो है ना विंग के जो हाथ थे ना बंधे हुए थे। तो और वांग जी के ऊपर विंग बैठा हुआ था, तो वांग जी जो है ना विंग के हिप से पकड़ के हुए विंग को हिप से हिला रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग सेक्सी से वॉइस निकाल रहा था, वो बहुत ज़ोर से मौन किए जा रहा था। और वांग जी कंटिन्यूसली ऐसे ही विंग को खुद के ऊपर बिठाने के बाद जो है ना 2 राउंड कंप्लीट करता है। और वांग जी जो है ना विंग को फिर से बेड पे सुलाता है, जहाँ पे वांग जी हर एक अलग अलग पोजीशन में विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी उठ चुका था। वांग जी उठने के बाद जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। तो वांग जी जो है ना विंग के हाथ को पहले खोल देता है, जिसके बाद विंग के हाथों पे जो है ना लाल निशान बन चुके थे, क्योंकि वो रात भर उसके हाथ ऐसे बंधे हुए थे ना, इसके बाद किसी कारण जो निशान तो बनने ही वाले थे, तो निशान बन चुके थे। तो वांग जी को ये पसंद नहीं आता, बट वो क्या करे, वो विंग को देखने के बाद वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके बाद जो है ना वांग जी जो विंग को उठाने के बाद जो है ना शावर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे विंग की बॉडी को जो है ना फुल बॉडी को जो है ना गर्म पानी के अंदर रख देता है, जिसको विंग को जो है ना रिलैक्स लगे। और विंग तो नींद में ही था, तो विंग को ये अच्छा लग रहा था, विंग के फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी। तो वांग जी जो था ना जल्दी से शावर लेता है। शावर लेने के बाद अपनी शावर को कंप्लीट करने के बाद वो बाहर जाता है, बाहर क्लोथ पहनता है, ज़्यादा क्लोथ नहीं पहनता, वो नॉर्मल जो है ना क्लोथ पहनता है और विंग के पास आता है और विंग को जो उठाता है। उठाने के बाद जो है ना वो विंग को जो है ना
विंग को बाथरूम पहनाता है। बाथरूम के बाद जो है ना विंग की बॉडी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद जो वांग जाता है विंग के बालों को भी वो सुखाता है और विंग को जो है ना बेड पे अच्छे से कवर करके जो है ना कपड़े पहना के सुला देता है। जिसके बाद वांग जी फिर से अपने क्लोथ को चेंज करता है और उसके बाद जो है ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना शीचैन, जंगशाह सभी लोग थे जो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि विंग की पूरी फैमिली वहाँ पे आके रह रही है करके, सभी लोग एक ही मेंशन में रहते करके विंग को सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे सभी लोग थे। और वांग जी उन सबको देखता है और उनको सबको ग्रीट करता है और सभी लोग कहते हैं कि विंग कहाँ है, तो वांग जी कहता है वो रेस्ट कर रहा है करके। तो सभी लोग हाँ में सीरियल लाते हैं। उसके बाद जो है ना कुछ टाइम स्किप होने के बाद जो है ना विंग भी होश में आता है और विंग होश में आने के बाद वो उठ के बैठता है। जिसके बाद जो है ना विंग को अपनी बॉडी में पेन होता है और विंग कहता है डेविली इंसान, तुमने मुझे खाने की कोशिश की है इतनी बुरी तरह से, कौन ऐसे करता है अपने पार्टनर के साथ, ऐसे कहता है। और विंग अपनी कमर को पकड़ के ऐसे ही बैठ जाता है और विंग चिल्लाते हुए कहता तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। तभी जो है ना पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है ना, तुम मुझे मत छोड़ना, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो करके। तभी विंग पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वांग जी जो है ना उस जहाँ पे मिरर लगा हुआ है ना वहीं पे बैठा हुआ है करके, क्योंकि वांग जी जो है ना वहाँ पे बैठ के विंग को देखते हुए जो है ना ड्रिंक कर रहा था, यानी जो है ना वो एक जूस पी रहा था। और विंग ने जो कुछ भी कहा ना तो वांग जी ने सुन लिया है। तो वांग जी उस ड्रिंक को साइड में रख चुके जो विंग के पास आ चुके आकर कह रहा था कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो मत, ऐसे कहता है। और विंग शॉकिंगली देख रहा था उसे। तो वांग जी जो है ना विंग के ऊपर फिर से आ जाता है और विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा मन भरा नहीं है क्या कल रात से। तो वांग जी नामे सिर हिलाता है। विंग कहता है नहीं ऐसा मत करना। तो वांग जी कहता है मैं तो करने वाला हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग के लिप्स पे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग अपने हाथों से उसे पुश कर रहा था। तभी वांग जी जो है ना, क्योंकि विंग के हाथ उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो वांग जी तो विंग के हाथों को ऊपर की ओर कर देता है और कहता है विंग ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। और वांग जी फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और किस करने के बाद यहाँ पे इन लोगों का हॉट सेक्शन फिर से स्टार्ट हो चुका है, बट हमारे स्टोरी की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे हम लोग इनका हॉट सेक्शन और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। उसके बाद जो है ना ये फिर फिनिश होने वाला है। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ मैं जानती हूँ कि इन मल्ला यार जो है ना मैं अभी ना हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना, बहुत सारे शब्द हैं ना जो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इंग्लिश शब्द, मराठी, यानी जो कुछ भी ना मेरे मुंह में बार बार मराठी आती जा रही है। अभी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हिंदी बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना तो ऐसे ही होते जा रहा है, मुझे पता है, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा मेरे मुंह में हिंदी ना यानी मराठी ना आए, बट बार बार मराठी आती जा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो बट फिर भी आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये माफिया और डॉक्टर की लव स्टोरी कैसी लगी। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।